हेलो दगड़ियों, सबका नमस्कार। पहलाख और सबका सब ठीक होंगे आप सब लोग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बिच्छू की सब्जी, यानी कि जिसको हमारे पहाड़ी में बोलते हैं सिसुड़ोक साग। तो आज हम बनाएंगे बिच्छू की सब्जी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है और ये जाड़ों में खाई जाती है, जिससे हमारा शरीर थोड़ा गर्म रहे और हमें ठंड ना लगे, और जिससे मेन जो इसकी मेन खासियत है वो है पेट के लिए। अगर कई सारे विटामिन हरी सब्जी के उसमें प्रयोग किया जाता है और काफ़ी सारे इसमें विटामिन होते हैं। तो हम लोग पहाड़ी खाना यानी पहाड़ी व्यंजन बनाएंगे आज पूरा। तो आपको हम पूरी वीडियो दिखाएंगे। तो ये है आड़ू और ये लगभग 2-3 महीने में फुल तरह से रेडी हो जाएगा, और जिसके बाद इसका एक अनोखा स्वाद है। तो जो ये बिच्छू घास है, इसका वानस्पतिक नाम है आर्टी परवीफ्लोरा। इसके ऊपर जो ये आपको दिख रहा है, ये छोटे छोटे कांटे दिख रहे हैं इसके पत्ते के ऊपर। ये बिल्कुल हाथ में बहुत तेज़ी से चुभते हैं, इसलिए इसका नाम बिच्छू घास पड़ा। और गढ़वाल में इसे कंडाली और कुमाऊनी में से सिसोड़ कहते हैं, जिसकी सब्जी बनाई जाती है और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है इसकी। आज हम बनाने वाले हैं सिसुड़ोक साग और मडवे की रोटी। मडवा रोट, सिसुड़ोक साग और मडवा रोट। जैसे पंजाब में कहते हैं कि मक्के की रोटी और सरसों दा साग, वैसे ही हमारे उत्तराखंड में कहते हैं सिसुड़ोक साग और मडवा रोट और सिसुड़ोक साग। तो वो आज हम बनाने जा रहे हैं। और आइए, जब तक ये बिच्छू घास तोड़ रही है मैं तब तक आपको दिखा दूँ थोड़ा कुछ और। उत्तराखंड, आपको पता है मैं उत्तराखंड से काफ़ी प्यार करता हूँ, मैं उत्तराखंड का हूँ। तो उत्तराखंड के लिए तो मेरे दिल में बार बार शब्द निकलते हैं कि उत्तराखंड क्या है, लोगों तक हम उत्तराखंड को कैसे पहुँचाएं। तो दोस्तों, मेरे साथियों, ये जो आप अभी पीछे देख रहे हैं ये नौला है। हमारे कई लोग जानते होंगे इसके बारे में, कि नौले के बारे में। तो यहाँ काफ़ी साफ, स्वच्छ और अमृत समान जल हमेशा भरा रहता है। तो ये देखिए, इन्होंने अभी ये दिखा रही है, तो इसमें से थोड़ा करंट सा भी लगता है। और ये एक दवा के रूप में कैसे यूज किया जाता है, जैसे घुटनों में दर्द है या फिर किसी के कमर में दर्द है, तो इसको छूने के बाद थोड़ा करंट सा महसूस होता है, लेकिन उसके बाद आराम मिलता है। तो लोग, हमारे ज़्यादातर बुजुर्ग लोग आज भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। और सबसे मेन जो इसका है, जो लोग पेट से परेशान होते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। और जो ये बिच्छू घास यानी कि सिसुड़ोक साग, सिसुड़, तो ये हमारे बचपन का तो एक ऐसा यंत्र था कि जिससे हमारे माँ बाप हमें डराया करते थे खूब। मेरे उत्तराखंड दगड़ी सब जानते ही होंगे, और कई लोग इसमें सभी को पता होगा कि ये हमारा कुछ भी काम हो ना हो तो ये बिच्छू लगाने की बात ज़रूर होती थी। तो ये अभी हम लोग जा रहे हैं अपने खेतों में, हम उनको तोड़ के लाते हैं, क्योंकि इसका बड़ा ध्यान से तोड़ना होता है, ख़राब पत्तियों को भी नहीं तोड़ना होता है। और ये अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने खेतों पे। और ये देख रहे हैं जो आप ऊपर ये पेड़ लगे हुए हैं, ये सब आड़ू का बगीचा है। ये है हमारे खेत की सुंदर गेहूं की बालियां। और अभी मौसम है अप्रैल माह का, तो काफ़ी सुंदर हरा भरा रहता है इस समय हमारा बाग बगीचा। तो अभी बिच्छू घास हम लोग तोड़ रहे हैं। अभी हमारी टोकरी बस भरने ही वाली है थोड़ी देर में। तो भैया, आज जो मज़ा आने वाला है, सिसुड़ोक साग, मडवा रोट। अभी हम लोग तोड़ रहे हैं बिच्छू घास और काफ़ी मज़ा आने वाला है आज। ओए नहीं बिच्छू घास का एक फ़ायदा और बताता हूँ आप लोग को। जैसे कभी हम लोग कहीं पर चल रहे हैं, जैसे अभी चल रहे हैं हम लोग अपने ये पहाड़ क्षेत्र पर या फिर कहीं पर भी, तो अगर कभी चलते चलते पाँव में मोच आ जाती है तो ये बिच्छू घास को वहाँ पर लगाकर कुछ देर आराम मिल जाता है, जिससे हम अपनी मेडिकल सुविधा तक
आराम से पहुंच सकते हैं मेडिकल सुविधा लेने तक। तो कई लोगों के इस तरह से भी ठीक हो जाता है, फिर भी मेडिकल सुविधा ज़रूरी है। तो बचपन में हम लोगों को क्या होता था यार, ये बिच्छू जो आप बिच्छू घास दिख रही है, मम्मी लोग घर में डरा कर रखते थे कि बेटा काम कर लो वरना तुम्हें बिच्छू लगा देंगे। तो हम लोग डर से बिल्कुल काम कर लेते थे, और कभी अगर काम ना कर पाए तो ये बिच्छू हमारे हाथ में पैरों में लगा दिया जाता था। और उस टाइम जो इसका डर था वो अभी तक मन से गया नहीं है। मुझे तो मेरी बीवी को थोड़ा बिच्छू लग चुका है, तो ये ज़रूरी है। एक भाई है, उनका कमेंट आया हुआ है कि आप हमें अपनी लोकल डिश बताएं क्या क्या है। तो मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। जैसा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूं, सबसे पहले डिश से पहले हमारा होम स्टे है। होम स्टे में हमारे पास दिल्ली, बॉम्बे, यूपी, हरियाणा, पंजाब और कई जगह से हमारे साथी लोग आते हैं। तो उन लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि पहाड़ी खाना, पहाड़ी फूड, पहाड़ी कल्चर किस तरीके के हैं। तो हम पहाड़ी खाना हमारे वहाँ जैसे भांग का नमक, भांग की चटनी, पुदीने की चटनी, बिच्छू की सब्जी, हरी चटनी और काफ़ी सारी डिश हैं जो आपको बता रहे हैं। लिंगुड़े का साग। और मेरे उत्तराखंड भाई बहन जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको सबको पता होगा कि उत्तराखंड में तो अभी एक होता है तौड़, और जो उत्तराखंड से दूर है उन्हें अभी याद भी, जो उत्तराखंड से दूर है, एक मिनट आप बताइए, आप बोलिए। जो उत्तराखंड से दूर है हमारे भाई बहन, उन सभी को भी ये देखकर याद भी आ रहा होगा कि हम कैसे पहाड़ों में रहते थे, कैसे हम वहाँ भोजन, इस प्रकार का भोजन करते थे, क्या क्या हम खाते थे उन दिनों में। अब तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे बिल्कुल गायब होती जा रही हैं। तो जो उत्तराखंड में हमारे सिसुणक साग, तो उसके बारे में बात हो रही थी हमारी। हाँ, तो जो दूर है पहाड़ से, जो बाहर चले गए हैं भाई बहन अपनी नौकरी करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, तो जो हमारा व्लॉग देख रहे होंगे तो उन्हें भी याद आ रही होगी अपने घर परिवार की, अपनी ईजा की, जो उन्हें खिलाती थी बिच्छू की सब्जी, सिसुण का साग, मडवे की रोटी, वो हाथ में जो उनका स्वाद रहता था मम्मी के, ईजा के, याद आ रहा होगा उन्हें अभी। तो और याद तो पक्का आ रही होगी कि यार हम लोग बचपन में सिसुणक साग, मडवा की रोट, अभी तो हमारे नए जो युवा लोग हैं उनको तो ये चीज़ों के बारे में पता होगा शायद, लेकिन लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं या हमसे जो बड़े लोग, उन लोगों को पक्का याद होगा कि सिसुणक साग और मडवा की रोट क्यों ज़रूरी होता था। तो जो हमारा व्लॉग बनाने का मेन मकसद है, मेन उद्देश्य ये भी है कि जो पहाड़ से दूर भाई बहन हैं, जो पलायन हो रहा है, हमारा पलायन हो रहा है, जो मेन जो यहाँ से पलायन हो रहा है, बाहर जा रहे हैं, इस व्लॉग को देखकर वो अपने घर परिवार की याद भी उन्हें आए, और जो पहाड़ी कल्चर है हमारा, जो पहाड़ी परंपरा है, पहाड़ी खान पान है, लोग उसकी ओर को आकर्षित हों और पहाड़ की ओर वापस लौट कर आए और अपने जो पहाड़ की परंपरा है उसको बनाए रखें, उसको याद रखें, उसको बनाए रखें। तो दोस्तों हमारा एक होम स्टे भी है घर पे, जिस पे हमारे कई सारे जो गेस्ट हैं वो बाहर से आते हैं, दिल्ली से, बॉम्बे से, लखनऊ से। तो उनकी के हमसे कॉल पे उनकी कॉल भी आती है, जिससे मैं बताते हैं कि आप हमें अपने पहाड़ी फूड, पहाड़ी डिश खिलाइए जो एकदम प्योर हो, ऑर्गेनिक हो और हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। तो हम जब वो रहते हैं हमारे यहाँ, स्टे करते हैं, तो हम उन्हें पहाड़ी जो हमारा खान पान है उसको हम उन्हें सर्व करते हैं, उन्हें खिलाते हैं। आज हम बिच्छू काफ़ी पसंद भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हमारा सिसुणक साग यानी जो बिच्छू घास होती है उसकी सब्जी बनाने का मेन उद्देश्य है। आज ही हमें दिन में एक दिल्ली से सर हैं, उनकी कॉल आई कि भैया आपके वहाँ एक सिसुणक साग होता है। पहले मैं खुद कंफ्यूज हुआ क्योंकि मेरे को उन्होंने थोड़ा सिसुण शब्द कुछ अलग बोल रहा, सिसुण बोल दिया, मैं समझ नहीं पाया क्या बोला उन्होंने, शुण मैं नहीं समझा। फिर मैंने बोला मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, ऐसी कोई सब्जी तो है नहीं यहाँ। उन्होंने बोला नहीं जिससे करंट लगता है। फिर मैंने बोला उसको शुण नहीं, उसको सिसुण या बिच्छू घास बोलते हैं। तो उनका मन था कि हम लोग बिच्छू घास की सब्जी बनाएं और उनको खिलाएं। दिल्ली से लोग हमें कॉल करके बता रहे हैं कि आपके वहाँ ये चीज़ है और हम लोग इसको भूलते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आइए उत्तराखंड की ओर फिर से एक कदम, उत्तराखंड को फिर से आगे ले जाएं। जैसे आपको पता है उत्तराखंड हमारे वीर जवानों के लिए हमेशा
हमेशा आगे रहता है। तो हमें उत्तराखंड के जो प्लान हो रहा है इसको रोकना है। सबसे मेन उद्देश्य तो हमारा है वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड के प्लान को रोकना और यहाँ स्वयं के रोजगार करना। तो दगड़ियों, यब है सिसुण, यब है भीषण। तो अभी लगभग हमने सब्जी तो तोड़ ली है यार, और अभी ये जो हमारी ये दूसरी टोकरी है, तो ये टोकरी हमारी भर चुकी है। अभी हमने इससे बड़ी टोकरी एक भर के रखी है, क्योंकि आज हमने ये सब्जी हमारी कल पैक होके दिल्ली भी जाने वाली है। तो ये सब्जी अभी हमने बनानी भी है और ये कल सुबह 8 बजे दिल्ली को जाना है। तो यहाँ से 4 बजे सुबह गाड़ी आ जाएगी उनकी, और हल्द्वानी से उनकी ट्रेन है, तो वो ट्रेन से निकल जाएंगे। तो लगभग 12 या 1 बजे के आसपास ये सब्जी दिल्ली होगी। अगर दोस्तों आप नए हैं हमारे चैनल पर उत्तराखंड टूर यूके पर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको और पहाड़ की और किस बारे में जानना है, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में जानना है, कौन सी सब्जियां जो जाननी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप हमें ये भी बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हम आपसे फिर कहना चाहते हैं, अगर आप हमारे होम स्टे पर आना चाहते हैं तो आप हमारे होम स्टे पर आइए। काफ़ी सुंदर है ये, देखिए, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर खिला हुआ है। देखिए, मैं आपको पूरा सुंदर नज़ारा, ये बात है यार हमारे उत्तराखंड की। तो ये हमारे होम स्टे का एक नज़ारा, जो सामने सुंदर पहाड़ और सामने एकदम हरियाली, और जो यहाँ फलों से भरे हुए पेड़ हैं हमारे आड़ू के, और भी तो काफ़ी सुंदर दिखाई देता है हमारे वहाँ से। तो दगड़ियों, जो हम बिच्छू घास लेकर आए थे खेत से, उसको हम साफ करके यहाँ पर धो रहे हैं, जिससे जो इसमें कोई डस्ट फैली होगी, कोई जो धूल लगी होगी वो बाहर निकल जाएगी पानी से। उसके बाद हम इसको गैस पर उबालने के लिए रखेंगे। इसमें हम पानी में ये बिच्छू को डाल देंगे और इसको थोड़ा देर 10 मिनट इसको उबलने देंगे, जिससे कि, और हमने ये सारे पत्ते इसमें डाल दिए हैं, जिससे ये थोड़ी देर 10 मिनट तक उबलेगा इसमें। और इसके जितने भी आपको ये कांटे दिख रहे हैं इसकी पत्तियों पर, इसकी टहनियों पर, ये सारे गल जाएंगे। फिर इसको हम सिलबट्टे में पीसकर इसको हम फिर से गैस पर पकाएंगे। सिलबट्टे में पीसने से काफ़ी स्वाद आ जाता है इसमें। और ये लगभग अब पीस चुका है हमारा सिसुणक साग। और अभी इसमें हम ये थोड़ा लहसुन से काफ़ी स्वाद आ जाता है, इसलिए थोड़ा लहसुन भी पीस रहे हैं हमें। तो ये हमारी बिच्छू घास की सब्जी रेडी। और जैसे पहाड़ी फूड के अनुसार बिच्छू घास, मडवे की रोटी, घी, गुड़। और ये घी भी हमारे घर का, मतलब कि हमारी अपनी गाय का है, पहाड़ी लोकल गाय, जो पहाड़ी गाय होती है। तो काफी स्वादिष्ट खाना बना है आज का। तो खाना रेडी। और तो ये बिच्छू की सब्जी, मडवे की रोटी, घी और गुड़। और ये खाना आज हम लोगों ने स्पेशली, जिनके कमेंट थे कि पहाड़ी खाना कैसे बनता है वो दिखाए, तो हमने स्पेशली उनके लिए बना रखा है। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद है आप सभी दोस्तों का। आपने हमारी वीडियो लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करा हमारे चैनल को। वेलकम टू उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।